नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड की 26.67 का स्टॉक हो चुका है और 11-12% की बेहतरीन रैली आज के दिन में यहाँ पर आई है। स्टॉक बहुत ही गजब काम कर रहा है। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि यस बैंक के डेटा आने के बाद यहाँ पर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। क्यों भागा है स्टॉक, उसकी चर्चा करेंगे। क्या आगे भी रैली आती रहेगी, उसकी भी बात यहाँ पर होगी। साथ में चर्चा ये भी होगी क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है, क्योंकि जब भी रैली इस तरह की आती है या अच्छी खबरें स्टॉक से संबंधित आती हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आती है और वो अपने टारगेट्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। बात करेंगे यस बैंक का नया टारगेट क्या हो चुका है। साथ में चर्चा करेंगे कि क्या आगे भी आपको टाइम फ्रेम क्या लेकर के चलना है। मान लिया 3 महीने के लिए अगर आप निवेश करते हो तो क्या टारगेट होगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल, क्या टारगेट आपको यहाँ पर रखना चाहिए, किस रेंज में टारगेट आपको यहाँ पर रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर बोरिंग होने वाली हैं क्योंकि यस बैंक की जो खबर है वो बहुत गजब की है और बहुत सारे जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं उनको लगता है कि यार ऊपर ऊपर से देख लो कि स्टॉक तेजी में है या मंदी में है और उसके बाद बेचो, खरीदो और बाहर में जाए कंपनी। बट ये जो कंपनी का डेटा आया है वो लोग समझेंगे, आप लोग समझेंगे कि क्योंकि आप लंबे समय से यस बैंक को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यस बैंक में हो क्या रहा है। यस बैंक एक टाइम था जब स्टॉक आपका, जो कंपनी थी आपकी, वो लॉस कर रही थी। बट अभी यहाँ पर क्या है, कंपनी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। और प्रॉफिट ही नहीं, अपना एक साल में प्रॉफिट जो रहा था वो 123% लगभग डबल कर दिया था यहाँ पर 452 करोड़ का प्रॉफिट बता करके। कंपनी का मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्जिन भी बहुत गजब का इंप्रूव हुआ था यहाँ पे। और रेवेन्यू के तौर पे भी कंपनी ने काफी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार ग्रोथ पर है, 5,800 5,600 से बढ़ करके अभी यहाँ पे 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर रही है। मार्जिन भी अगर आप देखें तो 10-12-14% के आसपास का मार्जिन यहाँ पर रहता है, जो कि एक छोटी कंपनी, क्योंकि अभी ये छोटी कंपनी हो चुकी है तो इसके लिए बहुत बढ़िया मार्जिन है। कंपनी इंप्रूवमेंट पर है और धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो कर रही है। अब खबर क्या है, ये खबर पे सबसे पहले नजर डालें। कंपनी ने अपना डेटा रिलीज किया और Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के आसपास का यस बैंक का जो लोन है, लोन एंड एडवांसेज, वो 14% से बढ़ चुके हैं, पहुंच चुके हैं 2.3 लाख के करीब, करोड़ के करीब में। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है Q2 के लिए। अप्रैल जून का क्वार्टर जो आ रहा है आपका, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, पिछली बार 2 लाख करोड़ का था, अभी यहाँ पर 2.3 लाख करोड़ हो चुका है। आपको समझना पड़ेगा कि यस बैंक हो गया, या फिर आप जीटीएल इंफ्रा को देख लीजिए, और जीटीएल इंफ्रा को छोड़ करके वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए। ये दो कंपनी, यस बैंक और वोडाफोन आइडिया, ये दोनों ही बड़ी बड़ी बड़ी, एक तो बड़ा बैंक और एक बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। दोनों ही दबाव में है, दोनों के ही स्टॉक प्राइस 20 रुपए के रेंज में मिल रहे हैं आपको। दोनों के प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ने पास्ट में गलतियां की और अब उसका भरपाई कर रहे हैं धीरे धीरे ग्रोथ करके। वही चीज वोडाफोन आइडिया में हो रही है, वही चीज यहाँ यस बैंक में भी हो रही है। बट जो ग्रोथ है वो वहां पर भी है, वो यहाँ पर भी है। आप देखेंगे 2 लाख करोड़ के आज से बढ़ करके 2.3 लाख करोड़ हो चुका है इनका जो लोन्स एंड एडवांसेस है। साथ में ही अगर डिपॉजिट की बात करें, कस्टमर बेस की बात करें, कस्टमर बेस इनका बढ़ रहा है, डिपॉजिट इनका बढ़ रहा है। 20% से ज्यादा का इस बार का इनका डिपॉजिट बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करें तो इनका 2.64 लाख करोड़ का डिपॉजिट हो चुका है। बहुत गजब का यहाँ पर डिपॉजिट है। साथ में अगर आप कासा रेशियो की बात करें, देखिए ये डेटा जो है ना बहुत बोरिंग है, बट उन लोगों के लिए नहीं जो लोग इस बैंक में रुकना चाहते हैं, जो लोग इस बैंक को अंदर से जानना चाहते हैं कि कंपनी कर क्या रही है। अगर आपको ये डेटा पता है तो आप जानते हैं कि आप लंबे समय तक यहाँ पर रुक पाएंगे। अब मैं जैसे ये डेटा में देख रहा हूँ तो मुझे, अगर मैंने निवेश किया होता तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, कंपनी ग्रो करे, इसका मतलब है कि मुझे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और रुकना चाहिए इस कंपनी में। अगले क्वार्टर का अगर डेटा आएगा वो इस तरह का रहता है तो मुझे 3 महीने और रुकने का यहाँ पर मौका मिलेगा कि 3 महीने और रुकते हैं, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। एज लॉन्ग एज द कंपनी इज ग्रोइंग, आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। ये सिंपल रूल है। कंपनी अगर ग्रो करेगी, कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी तो रिटेल इन्वेस्टर को, डीआईआई हो, एफआईआई हो, सबको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और वो चीज आपको समझना पड़ेगा। कासा रेशियो की अगर आप बात करें, 30%, 30.7% ड्यूरिंग अप्रैल जून क्वार्टर में है, कंपेयर टू 30.9% द प्रीवियस क्वार्टर में। बट जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 29.4% है एक साल पहले, तो 30.7% बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो ये डेटा आया है, इसकी वजह से अब लग रहा है बड़े बैंक्स को भी, बड़े इन्वेस्टर्स को भी, एफआईआई को भी, म्यूचुअल फंड को भी, कि अब यहाँ से यस बैंक जो है आपका प्रॉफिट करवा सकती है लॉन्गर टर्म में। और यही कारण है कि आज स्टॉक में एक बहुत बेहतरीन रैली, 11% की रैली यहाँ पर देखने को मिली। जबकि बाजार में अगर आप देखेंगे तो बाजार थोड़ा सा प्रेशर में रहा। मॉर्निंग से ही अगर आप बात करें तो मॉर्निंग से ही बाजार में लोअर एंड पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अभी तो बाजार आपका बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बट अगर आपने मॉर्निंग में मार्केट को देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो खुला भी था आपका लोअर पॉइंट पर, और उसके बाद आपका मार्केट सस्टेन भी नहीं कर पा रहा था, यहाँ से लगातार नीचे बना रहा। वो तो
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया आपको, डीआईआई ने अच्छी खासी खरीदारी की है आज के दिन में, एफआईआईज ने भी अच्छी बाइंग की है, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल अगर आप देखें यस बैंक के दिन अब बदलने वाले हैं। 1.1 बिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज ये इस समय इस इंडिया में इस पॉइंट पर बन चुकी है आज के दिन में, वॉल्यूम के केस में तो एक बेहतरीन कंपनी के तौर पे बन के निकली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लंबे समय तक इसका बोलबाला रहने वाला है। अभी के लिए चार्ट भी मैं आपको दिखाऊं तो चार्ट में भी बेहतरीन रैली है और अच्छे चेंजेस यहाँ पर है, एक खरीदारी करने का मौका आपको मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीदारी करनी चाहिए, चार्ट के तौर पर अगर टेक्निकल पैटर्न थोड़ा भी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो आपको पता होगा कि इस चार्ट पैटर्न को क्या कहते हैं। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में एंटर हो चुका है और जिस तरह से ये लाइन नीचे से ब्रेकआउट दे रही है, सिंपल है कि अगर कल के दिन एक अच्छा वॉल्यूम आता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत हो जाएगी और जो पहला टारगेट मिलेगा दैट इज अराउंड 32 रुपीज के आसपास का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। लोअर एंड पर जो स्टॉप लॉस है आपका, यानी कि सपोर्ट लेवल जो है आपका, वो 22 रुपये 50 पैसे के आसपास का सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है। पहले टारगेट की या पहले रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 28-29 रुपीज के आसपास का पहला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर बना हुआ है। सेकंड टारगेट या सेकंड रेजिस्टेंस 32 रुपीज के आसपास का है। दोनों ही आपको लेकर के चलना है। स्टॉक क्योंकि अच्छी रैली कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आप जो सपोर्ट लेवल है या फिर जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको भूल जाएं। अभी के लिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक आपका इस रेंज में बना हुआ है। ये रेंज काफी टाइम बीत चुकी है, स्टॉक में खबरें अच्छी आ रही हैं। अगर रेंज ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से आपको तो 32 रुपीज तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। आरएसआई की जहां तक बात रही, 61 पॉइंट्स का आपका आरएसआई यानी स्ट्रांगली बुल रन। वॉल्यूम तगड़ा है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम कितना बढ़िया है। 1.1 बिलियन शेयर्स यहाँ आज ट्रेड हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है किसी भी स्टॉक के लिए। और यस बैंक हो गया, वोडाफोन आइडिया, दोनों में जैसे मैंने कॉमन बताया ना, 2 बिलियन तक का वॉल्यूम आपका वोडाफोन आइडिया में भी आता है जब उसमें रैली आती है। तो यस बैंक में भी सेम कहानी है, अगर दबाव बनेगा, प्रेशर होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा आएगा, यहाँ पर अगर रैली आएगी तो भी वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा आएगा। दोनों की कहानी सेम है। तो आई वुड से कि देखिए यस बैंक में जिस तरह का वॉल्यूम आया है, बिल्कुल यहाँ ब्रेकआउट अच्छे होने के चांसेस है। डेटा बहुत अच्छा है, लॉन्गर टर्म में आपको फायदा यहाँ पर मिल सकता है। जहां तक बात रही शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग में बड़े नाम यहाँ पर हैं। आप चाहे उसको मान लीजिए कि लोन दिया था, नहीं चुका पाई कंपनी, इस वजह से ये नाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और अदरवाइज यहाँ पर फ्यूचर है क्योंकि कंपनी में। एसबीआई में अगर आप देखेंगे तो 24% के आसपास का स्टॉक होल्डिंग यहाँ पर एसबीआई के पास है। एचडीएफसी की बात की जाए तो एचडीएफसी के पास भी 2.8% की स्टॉक होल्डिंग यहाँ पर है। आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो वहां पर भी 2.4% की होल्डिंग यहाँ पर है। कोटक महिंद्रा ने भी यहाँ पे 1.2% होल्ड किया हुआ है। और एक्सिस बैंक की बात की जाए तो एक्सिस बैंक ने भी 1% के करीब में होल्ड किया हुआ है। ये लोग फंस चुके हैं, पहले इन लोगों ने हायर पे बाय किया था, लोअर पे आते आते ये फंस चुके हैं। या फिर आप ये लोग ये बात कह लें कि इन्होंने लोन दिया था और उसको इक्विटी में कन्वर्ट कराया है। डजंट मैटर, ये लोग रुके हुए हैं और ये बड़े नाम जब तक इस कंपनी में है, यहाँ पर स्टॉक में कंपनी में कुछ भी आप देखिए, क्योंकि ये वोटिंग राइट्स है इनके पास, तो अगर कंपनी कुछ भी गलत डिसीजन लेती है तो उसको ये कंट्रोल करने वाले। यही कारण है कि लगातार यहाँ कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। अगर आप एफआईआई की बात करें, एफआईआई थोड़ा सा डिक्रीज किया था, बट स्टिल अभी भी इनके पास सब्सटैंशियल बहुत हायर पॉइंट पर शेयर होल्डिंग पैटर्न होल्ड करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी बेहतर पोजीशन में है। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, स्टॉप लॉस आपको बता दिया है। खरीदारी करनी है या नहीं वो आपका डिसीजन होना चाहिए। मेरा एनालिसिस देखिए, किसी और का देखें, सीखने के लिए देखें, कभी भी इसलिए मत देखो कि देखूंगा और जैसा बोलेंगे वैसा मैं कर लूंगा। ये वाली चीजें छोड़ देना है आपको। वीडियो में ही खत्म करेंगे। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, अगर पूछना हो तो। थैंक यू।